2.3 स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम या लास्ट लेक्चर के अंदर हमने दो नए पावर रूल्स पढ़े थे, यानी कि एक था पावर के ऊपर पावर वाला रूल और दूसरा था क्वोशिएंट रूल। क्लियर? आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है सिंपलीफाई tan क्यूब होल स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, tan एक बेस गिवन है हमारे पास tan, उसके ऊपर एक पावर है क्यूब यानी कि 3 पावर है, उसके बाद स्क्वायर पावर है यानी कि 2 पावर है। तो यहाँ पे हमें पता है कि यूजिंग पावर रूल, पहले तो आप लिखोगे सॉल्यूशन यूजिंग पावर रूल। पावर रूल की मदद से आप जब इसको करेंगे तो आपको पता है कि tan बेस सेम रहता है, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा tan पावर 6। तो यहाँ तक आपको छोड़ देना है। क्लियर? आप जो भी कर सकते हो, tan को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, यानी tan के ऊपर 6 पावर है, जैसे कि पावर को सोल्व करते हैं, tan को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आप मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पावर रूल अप्लाई करना है, यानी कि पावर्स को मल्टीप्लाई या माइनस वगैरह जो भी थी रूल के हिसाब से वही करनी है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या है, 2 बेस है हमारे पास, उसके ऊपर क्यूब पावर है और उसके ऊपर होल स्क्वायर पावर है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सॉल्यूशन सिंपलीफाई 2 से हम रखेंगे, क्यूब इसके ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई कर 2 कर देंगे तो क्या होगा 2 पावर 6। सो दिस इज आंसर। तो ऐसे ही करेंगे, ये सारे के सारे सिंपल है, सिर्फ पावर के ऊपर जो भी पावर होगी उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन 3 से हम रहेगा, उसके ऊपर क्या पावर है, स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर अगेन स्क्वायर है और स्क्वायर के ऊपर अगेन भी स्क्वायर है। तो आपका टोटल आंसर बनेगा 3 क्यूब। तो यहाँ तक ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कह रहा है कि -2 का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर करें आप, उसके ऊपर भी होल स्क्वायर है तो स्क्वायर आपसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव पावर आ रही है तो -2 भले लिखें आप और यहाँ पे 4 लिखें। तो यहाँ देखेंगे पावर क्या है हमारे पास है, इवन नंबर है, दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, पॉजिटिव 2 के ऊपर पावर 4 लगा देंगे। दिस इज योर आंसर। उसके बाद क्या है, ये है क्वोशिएंट रूल ऑफ पावर। तो यहाँ पे आपको पता है कि बेसिस सेम है तो बेस सेम रहता है, सिर्फ पावर जो ऊपर है उसमें से नीचे वाले पावर को माइनस कर देते हैं। तो सारे यहाँ पे क्यूब नहीं स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या बनेगा 3 पावर 4। दिस इज योर आंसर। क्लियर? अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि -4 पावर 4 अपॉन -4 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बेस जो है -4 सेम एज इट रखोगे और 4 के ऊपर की जो पावर है ये स्क्वायर 2 से कैंसिल कर दोगे तो आपके पास बनेगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16। सो पॉजिटिव 16 आएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस के अंदर प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करोगे। क्या करना है, सिर्फ 9 में से 2 माइनस करने के पावर 7 आपका आंसर आएगा। अब ये थोड़ा चेंज है, तो यहाँ पे देखें एक तो डिवीजन हो रही है, यानी कि एज इट इज सवाल लिखें आप पहले तो ए बी 4 1 का 4 4 2 का 2। यहाँ पे देखें, अब ये देखें यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 यहाँ से आया, a क्यूब के अंदर -1 b पावर 5 -1 कहाँ से आ रहा है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जब जाएगी तो -1 होगी। तो यहाँ पे देखें 2 सेम आएगा और a के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा एंड b के पावर 4 आ जाएगी। दिस इज योर आंसर। ऐसा ही सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी होगा। यहाँ पे क्या होगा, 3 1 का 3 एंड 3 7 का 21। तो यहाँ पे आएगा -7, यहाँ से आया, उसके बाद x पावर 6 इसके अंदर है, x स्क्वायर यहाँ पे तो -2 करोगे, y पावर 9 यहाँ पे है, इसको माइनस के 5 करोगे तो आपके पास जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा 6 में से 2 गए बचे 4, y का आंसर भी आएगा 4। दिस इज योर आंसर। सो ऐसे ही करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ पावर रूल, कोई भी सवाल आपको हल से किया जाता है। इजी है, इतने डिफिकल्ट ये नहीं है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 तक है, इस सवाल के अंदर टोटल 13 क्वेश्चन है, यानी कि 4 क्वेश्चन अभी भी हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। वो थोड़े इनसे बहुत डिफरेंस है क्योंकि वहाँ पे ब्रैकेट्स जो है वो डबल नंबर के अंदर आ रही है।